तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 5 ऑफ सोलो लेवलिंग। तो यस, ये एपिसोड 4 का रीयूनियन होने वाला है। इसको हम पूरे ब्रीफ में समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एपिसोड की शुरुआत होती है संग जिन वो अपने रूम में होता है और सिस्टम विंडो चेक कर रहा होता है। डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद सिस्टम उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड देता है। यह रिवॉर्ड होता है इंस्टेंट डंजन की। सिस्टम मैसेज बताता है कि इस की मदद से जिन्मू का एक प्राइवेट डंजन ओपन कर सकता है। इस डंजन के अंदर मॉन्स्टर होंगे और अगर वो उन्हें डिफीट करेगा तो एक्सपीरियंस पॉइंट, गोल्ड, आइटम ये सब मिलेंगे। जिन्मू समझ जाता है कि यही मौका है लेवल अप करने का। समझे? जिन्मू एक खाली कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है ताकि कोई उसे देख ना पाए। वो सिस्टम इन्वेंट्री को खोलता है और डंजन की एक्टिवेट करता है। अचानक उसके सामने हवा में एक पर्पल ग्लोइंग गेट अपीयर होता है। गेट के अंदर से डार्क एनर्जी निकल रही थी। जिन्हू थोड़ा नर्वस होता है लेकिन फिर डीप ब्रीथ लेकर कहता है, अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो यही रास्ता है। वो गेट के अंदर एंटर करता है। डंजन के अंदर एनवायरनमेंट पूरा डार्क और बहुत डरावना था। केव जैसे वॉल और चारों तरफ साइलेंस था। अचानक उसके पीछे एक मॉन्स्टर वुल्फ बाहर आता है। वुल्फ की रेड आंखें जिन्मू को टारगेट कर लेती है। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधे जिन्मू पर जंप करता है। वुल्फ की स्पीड बहुत फास्ट होती है लेकिन जिन्मू अपने पहला जैसा नहीं रहा। सिस्टम ट्रेनिंग की वजह से उसकी रिएक्शन स्पीड, रिफ्लेक्सेस इंप्रूव हो चुकी है। वुल्फ जैसे ही अटैक करता है, जिन्हू साइड स्टेप करके अटैक डॉज कर देता है, फिर तुरंत ड्रैगर से काउंटर करता है। कुछ सेकंड की फाइट के बाद जिन्हू वुल्फ को डिफीट कर देता है। तभी उसके सामने ब्लू सिस्टम विंडो अपीयर होता है। एनिमी डिफीटेड, एक्सपीरियंस गेन्ड। यह जिन्हू की सिस्टम मिलने के बाद वो पहली मॉन्स्टर किल होती है। वुल्फ को डिफीट करने के बाद जिन्हू रियलाइज करता है कि वो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। पहले ऐसे मॉन्स्टर उसे सीरियसली इंजर कर देते थे लेकिन अब वो उसे इजीली डिफीट कर पा रहा है। उसका कॉन्फिडेंस अभी बढ़ गया है और वो डंजन के और आगे और डीप अंदर जाने का डिसीजन लेता है। जैसे जैसे जिन्हू आगे बढ़ता है उसे एक नहीं बल्कि कई स्टील फैंग वुल्फ्स दिखाई देते हैं। अब सिचुएशन डेंजर हो जाती है क्योंकि वुल्फ्स यूजुअली पैक में अटैक करते हैं। मॉन्स्टर चारों तरफ से जिन्हू को घेर लेते हैं। फाइट इंस्टेंस हो जाती है लेकिन जिन्हू स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करता है। पहले सामने वाले वुल्फ को अटैक करता है, फिर डॉज करता है और मॉन्स्टर पर स्ट्राइक कर देता है। धीरे धीरे वो पूरे वुल्फ पैक को डिफीट कर देता है। उसके बाद उसका फर्स्ट लेवल अप होता है। कई मॉन्स्टर डिफीट करने के बाद अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, लेवल अप। जिन्हू एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि यह पहली उसकी फर्स्ट ऑफिशियल लेवल अप होती है। सिस्टम उसे कुछ स्टेट पॉइंट देता है। वो मेनली पॉइंट इन्वेस्ट करता है स्ट्रेंथ, एजिलिटी। अब उसकी पावर और स्पीड दोनों बढ़ जाती है। डंजन के डीप एरिया में पहुंचते ही जिन्हू को एक लार्ज केव दिखाई देता है। केव के अंदर एक ह्यूज शैडो दिखाई दे रही थी। अब जिन्हू थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि वहाँ एक जाइंट स्नेक मॉन्स्टर सो रहा है। यह होता है डंजन का बॉस, ब्लू वेनम फैंग कासाका। स्नेक बहुत ह्यूज और डेंजरस दिखता है। उसकी स्केल ब्लू कलर की होती है और उसके फैंग से वेनम ड्रिप हो रहा था। जैसे ही जिन्हू केव के अंदर कदम रखता है, स्नेक की आइज अचानक ओपन हो जाती है। वो लाउड हिस करता है और जिन्हू पर अटैक करने की तैयार करता है। स्नेक की बॉडी बहुत पावरफुल होती है। वो अपनी यूज टेल से जिन्हू पर अटैक कर देता है। जिन्हू मुश्किल से अटैक डॉज करता है। अब शुरू होती है एपिसोड की बिगेस्ट फाइट, बॉस इंस्टेंट फाइट। कासाका बार बार जिन्हू पर बाइट अटैक करता है। उसके वेनमस फैंग बहुत डेंजरस होते हैं। अगर जिन्हू को बाइट कर ले तो फाइट इंस्टेंटली खत्म हो सकती है। जिन्हू लगातार डॉज करता है और सही मूवमेंट का वेट करता है लेकिन स्नेक की स्केल इतनी हार्ड होती है कि ड्रैगर एटर ज़्यादा डैमेज नहीं देख कर पाता।
फाइट काफ़ी इंटेंस हो जाती है। फाइट के दौरान जिन्वू देखता है कि स्नेक जब अटैक करता है तो उसका माउथ ओपन हो जाता है, वही उसका वीक पॉइंट है। जिन्वू प्लान बनाता है कि नेक्स्ट अटैक के टाइम वो डायरेक्ट माउथ पर स्ट्राइक करेगा। स्नेक जिन्वू पर लास्ट पावरफुल बाइट अटैक करता है, लेकिन इस बार जिन्वू रेडी होता है। वो अटैक डॉज करके जंप करता है और ड्रैगर की साथ सीधे स्नेक के माउथ और हेड पर पावरफुल स्ट्राइक करता है। स्नेक जोर से रोर करता है और फाइनली जमीन पर गिर जाता है। नोटिफिकेशन, बॉस डिफीटेड, यूज रिवॉर्ड। बॉस डिफीट होते ही सिस्टम मैसेज अपीयर होता है। यूज एक्सपीरियंस गेन्स, गोल्ड रिसीप्ट, आइटम ड्रॉप। जिन्वू को एक पावरफुल वेपन मिलता है, कसका फैंग ड्रैगर। ये ड्रैगर उसकी प्रीवियस वेपन से काफ़ी स्ट्रांग होता है। डंजन क्लियर करने के बाद जिन्वू क्वाइटली खड़ा हो जाता है और अब उसे समझ आ चुका है कि सिस्टम की मदद से वो लिमिटलेसली स्ट्रांग बन सकता है, और अगर वो ऐसे ही डंजन क्लियर करता रहा तो एक दिन वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन सकता है। यही से स्टार्ट होती है संग जिन्वू की रियल राइज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो बाय बाय। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।